नमस्कार, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य सर आज एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है होता है। अगर सेंटेंस लिखा हुआ है और उसकी क्रिया के अंत में ता रहा हूँ आ जा रहा है, ती रही हूँ आ जा रहा है, ता रहा है आ जा रहा है, तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ वह अभी जारी है। अगर इस टेंस का सेंटेंस है तो उसकी क्रिया से हमको ये पता चल जाता है कि जो काम पहले शुरू हुआ है वह काम अभी चल रहा है। अब उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझें। एग्जाम्पल 1, मैं खाता रहा हूँ, तो इसमें खाता क्रिया हो गया और क्रिया के अंत में क्या आ जा रहा है, ता आ जा रहा है। और उसके बाद रहा हूँ यानी ता रहा हूँ इसमें आ गया। तो इस ता रहा हूँ से ये पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इस टेंस की क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हूँ और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक 1 घंटे से 9 बजे से इत्यादि रहता है। अगर इस टेंस की क्रिया है तो उसके अंत में रहा हूँ आ जाएगा, रही हूँ आ जाएगा और उस रहा हूँ या रही हूँ के पहले कोई भी समय दर्शाने वाला सूचक यानी 1 घंटे से या 9 बजे से आता है। एग्जाम्पल 1, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, यह हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो इसमें वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, 1 घंटे से भूतकालिक समय सूचक हो गया और पढ़ना हमारा क्रिया हो गया। और इस क्रिया के अंत में देख लीजिए रहा है आ गया। दूसरा, मैं 9 बजे से नहीं जा रहा हूँ, यह हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसे निगेटिव सेंटेंस हो गया? क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, 9 बजे से भूतकालिक समय सूचक हो गया, नहीं लिखा हुआ है, नहीं से ये निगेटिव सेंटेंस है। आज जा हमारा क्रिया हो गया और रहा हूँ, इस क्रिया के अंत में रहा हूँ लग गया। तीसरा, क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले आता है? तो क्या हमारा ये हो गया प्रश्नवाचक सूचक हो गया, ये हमारा तुम सब्जेक्ट, सुबह से भूतकालिक समय सूचक, खेल हमारा क्रिया हो गया और रहे हो इस क्रिया के अंत में रहे हो आगे। 4 नंबर, क्या रोहन 2 बजे से नहीं पढ़ रहा, यह हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसलिए कि इसमें क्या भी लिखा हुआ है और नहीं भी, इसलिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हमारा ये इंट्रोगेटिव सूचक हो गया, रोहन सब्जेक्ट और 2 बजे से भूतकालिक समय सूचक हो गया, नहीं, यह हमारा निगेटिव सूचक, आप पढ़ना हमारा क्रिया हो गया और रहा है ये हमारा क्रिया के अंत में आ रहा है। अब स्ट्रक्चर 1 की किसके साथ क्या लगता है, कैसे कैसे बनेगा? सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इस टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन हैव बीन हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन लिखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। उसके बाद सिंस या फॉर कोई पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार
सिंस या फार लिख देंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लिखते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लिखते हैं। सिंस निश्चित समय के लिए लगाया जाता है जैसे सुबह से, और फार अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है जैसे 2 घंटे से। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फार निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लिख लेंगे। जैसा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लिखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लिखेंगे। ये हैज और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नॉट लिख देंगे। नॉट इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा दें जैसा कि हमने पहले बताया। सिंस और फार पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार लगा देंगे। 3 नंबर, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फार इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इस संरचना का प्रयोग करेंगे। हैज या हैव इसको सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लिखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और सिंस और फार जैसे मैंने कहा वैसे लिखेंगे। 4 नंबर, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फार इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तो इस संरचना का प्रयोग करें। सबसे पहले हैज और हैव लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि हैज हैव इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नॉट इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद बीन लिख देंगे, उसके बाद बीन के तुरंत बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा और सिंस और फार जैसे मैंने बताया था वैसे लिखेंगे। अब रूल 1, नियम, एक वचन कर्ता ही सी इट राम श्याम के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। जैसे ही सी इट राम श्याम ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, एक वचन कर्ता, तो इसके साथ हम हैज बीन लिखते हैं। दूसरा, बहुवचन कर्ता आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता ये कौन कौन से हैं? आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे। इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव बीन का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर, निगेटिव सेंटेंस में हैज ऑब्लिक हैव के बाद नॉट लगता है। अगर कोई भी निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हैज और हैव, ये जैसा मैंने आपको ये बताया था कि हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, इसके तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। 4 नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हैज ऑब्लिक हैव लगता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट के पहले हम हैज और हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से किसी एक को लिखेंगे। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। 5 नंबर, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले हम हैज हैव लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट ले। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। 6 नंबर, निश्चित समय सुबह से 9 बजे से बुधवार से के साथ सिंस का प्रयोग होगा। अगर निश्चित समय अगर होगा, जैसे सुबह से हो गया, 9 बजे से हो गया, बुधवार से, अगर ये सब होंगे तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। और 7, अनिश्चित समय 2 घंटे से 6 दिनों से 3 वर्षों से के साथ फार का प्रयोग। अनिश्चित समय यानी समय का हमको पता नहीं होगा, जैसे 2 घंटे होगा, 6 दिनों, 3 वर्ष, तो इसके साथ हम फार का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो हमको ज़रूर कमेंट करें और हम फिर एक नए वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।